बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 437 437वां दिन श्री बीतक साहिब चर्चा रामनगर में प्रेम से श्री जी के चरण प्राप्त कर रहे हैं भाग्यवान भाग्यशाली सुंदर साथ जी। कितना सुंदर टाइटल लिखा है ये, प्रेम से प्राप्त होते हैं उनके चरण कमल सुंदर साथ जी, उसके बिना प्राप्त नहीं होते, केवल ज्ञान से उनके चरण कमल प्राप्त नहीं हो सकते। और कितना सुंदर साथ भाग भाग के रामनगर में आता जा रहा है उनके चरणों में श्री प्राणनाथ जी के अति अति सुंदर बीतक। अभी कहते और भी है रामनगर में, और बताएंगे। इतनी सुंदर बीतक के लिए महामती श्री लालदास जी, जिनको की बीतक के लिए महामती जी की शोभा दी गई, और हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जो इतना सुंदर, इतना डीप, इतनी डेप्थ में, गहराई में जाकर ये टीका किया गया कि छोटे से छोटा बच्चा भी अब आगे बढ़ के श्री बीतक साहब सुना रहे हैं, आत्मदर्शनम में सुना रहे हैं सुंदर साथ जी बच्चे। और हमेशा याद रखिए सुंदर साथ जी, अगर आपको टीका में कोई एक आध बात ऐसी लगती भी हो कि मेरे दिल से वो शायद मैच ना करती हो, तो कहीं ऐसा ना हो वो एक बात के चक्कर में हम पूरा का पूरा टीका पढ़ना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत बड़ी नियामत राज जी ने हमें इस टीका के रूप में दी है। और आज इस मंच पर भी एक एक शब्द सुंदर साथ जी हमारे परम हंस महाराज जी के आशीर्वाद से और सतगुरु के टीका से ही संभव हो पा रहा है। आइए चलते हैं, अति सुंदर, अति प्यारा, और वो भी पहली बार वाणी गायन सुनने के लिए प्रवेश जी से पहली बार सुन रहे हैं। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। जी शुरू कीजिए बेटा। सोनिया माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। आदि मीठे सुकान हक के कहेगा तुम्हें रोई रोई। आदि मीठे सुकान हक के कहेगा तुम्हें रोई रोई। तुम भी सुन सुन रोय से, तुम भी सुन सुन रोय से, पर होश में न आए कोई। आदि मीठे सुकान हक के कहेगा तुम्हें रोई रोई। तुम बिना हम कबहू रह ना सके एकदम, तुम बिना हम कबहू रह ना सके एकदम। क्यों होसी हम नादान, क्यों होसी हम नादान, जो ऐसा करे जुलम। आदि मीठे सुकान हक के कहेगा तुम्हें रोई रोई। जैसा साहिब कहत हूँ ऐसी कबू हमसे न हो, जैसा साहिब कहत हूँ ऐसी कबू हमसे न हो। सवेर देखो अजमाई के,
सोबेर देखो अजमाई के, ऐसी मोमिन करे न कोई। हादी मीठे सुकान हक के, कहेगा तुम्हें रोई रोई। हक कहे तुम भूलोगे, आप बैठे बकाम जित। हक कहे तुम भूलोगे, आप बैठे बकाम जित। मुझे भी तुम भूलोगे, मुझे भी तुम भूलोगे, ऐसा खेल देखोगे बैठे इत। हरी मीठे सुकान हक के, कहेगा तुम्हें रोई रोई। हादी मीठे सुकान हक के, कहेगा तुम्हें रोई रोई। आप बैठे दिल दे के, ऊपर 12,000। आप बैठे दिल दे के, ऊपर 12,000। परामोसी हाँसी होएसी, परामोसी हाँसी होएसी, जिनको नहीं सुमार। हादी मीठे सुकान हक के, कहेगा तुम्हें रोई रोई। हादी मीठे सुकान हक के, कहेगा तुम्हें रोई रोई। कहेगा तुम्हें रोई रोई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रवेश बेटा, आपने तो फटाफट सुंदर साथ जी के हृदय में प्रवेश कर लिया। इतनी सुंदर आवाज राज जी ने आपको दी है, इतना प्यारा कंठ, और आपके भाव भी उसमें दिखाई दे रहे थे, और इतनी सुंदर वाणी आपने चुनी गाने के लिए। वाणी तो सारी ही सुंदर होती है, पर सच में हादी रो रो कर कह रहे हैं, पर हम सब सुंदर साथ जी समझ नहीं पा रहे। आज राधिका सोनी बिटिया का फिर शुक्रिया करने का बहुत इच्छा हो रही है कि वो प्रवेश जी को उन्होंने यहाँ पे जोड़ा। हमेशा ऐसे ही सुंदर साथ जी की सेवा में आगे बढ़ते रहिए, और सब सुंदर साथ ने इतना प्रेम भेजा है बेटा आपको। खूब खूब आगे बढ़िए सेवा में, लौकिक अलौकिक हर कार्य में राज जी आगे बढ़ाएं। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, इतना मधुर गायन करने के लिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत मीठा गाते हैं बेटा आप। एक और कीर्तन, एक और वाणी गायन तैयार रखिएगा, बहुत जल्दी आपकी फिर से बारी आएगी। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे वरुण भैया की याद आ रही थी इनकी आवाज सुन के। आज ये मंच पे यहाँ जूम पर पहली बार है, और आप देखिएगा उस लेवल पे जाएंगे बेटा जिस पे हमारे वरुण भैया गाते हैं ना, और विशेष उत्सवों में आप गाया करेंगे। आप बहुत प्यारा गाते हैं। चलिए, और जब तक गा रहे थे सुंदर साथ जी आनंद भी ले रहे थे, और आपको पता है सेवा के सुंदर साथ अपनी शेयरिंग सेवा भी कराए जाके। तब तक प्रवेश बेटा की आवाज पता नहीं कितने सुंदर साथ जी तक पहुंचा भी आए जाकर। बहुत सुंदर सेवाएं। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। और आइए, आज महाराजा छत्रसाल जी की जयंती का दिवस है, उसके लिए हम दुष्यंत भैया से 2 शब्द सुनते हैं। प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज बहुत विशेष दिन है। आज ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया। आज ही के दिन संवत 1706 में महाराजा छत्रसाल जी का जन्म हुआ। एक युग प्रवर्तक, महावीर नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल जी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है।
संपूर्ण विश्व को गौरवान्वित करने, उज्जवल मार्ग प्रशस्त करने तथा जीवन को उत्कृष्ट बनाने हेतु अनेक पुण्य और दिव्य आत्माओं ने इस पुनीत भारत भूमि पर जन्म लेकर इस धरा को गौरवान्वित किया है। कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार इस पुण्य भूमि पर ही हुए, जिन्होंने अपने पावन चरित्र से विश्व के लोगों को सन्मार्ग देकर एक आदर्श प्रस्तुत किया। इन्हीं दिव्य आत्माओं के अवतरण में श्री राम, श्री कृष्ण, शंकराचार्य जी, देवचंद्र महाराज, धनी देवचंद्र जी, महामती श्री प्राणनाथ जी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद आदि महापुरुष हुए, जिनमें कुछ भगवान के रूप में अवतरित होकर जन जन के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर गए। ऐसे ही महापुरुष मध्ययुगीन काल में अवतरित हुए, जिनमें महाराजा छत्रसाल को एक वीर साहसी बुंदेलखंड राज्य के संस्थापक के रूप में ही नहीं, अपितु भारतवर्ष के एक बहुत बड़े भाग के लोग एक अवतार के रूप में भी मानते हैं और उन्हें अवतार मानकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। श्री कृष्ण प्रणामी निजानंद संप्रदाय में उन्हें अक्षरातीत परमात्मा की शक्ति से संपन्न साकुंडल सखी का अवतार माना जाता है। प्रणामी मंदिरों में पूजा अर्चना के समय इनके नाम की जय ध्वनि भी बोली जाती है, महाराजा छत्रसाल की जय। अगर इन तथ्यों को कसौटी पर परखा जाए तो समालोचन की दृष्टि से यह तथ्य कि महाराजा छत्रसाल एक अवतार थे उचित और समीचीन प्रतीत होता है। महाराजा छत्रसाल के सदगुरु कल के अवतार महामती श्री प्राणनाथ जी, अतएव इन्हें भी परमात्मा की शक्ति का अवतार माना जाता है। महाप्रभु प्राणनाथ का सानिध्य पाकर छत्रसाल जी ने न केवल बुंदेल वंश को बचाया, अपितु राज्य संचालन के लिए पन्ना की हीरे की खान पाकर धन वैभव इकट्ठा कर संपूर्ण हिंदू समाज की रक्षा की। तभी तो भूषण कवि के मुख से निकल पड़े ये शब्द, छत्ता न होतो तो सुन्नत होती सबन की। अवतार को यदि विश्लेषित किया जाए तो श्री राम, श्री कृष्ण, श्री बुद्ध, महावीर, स्वामी मोहम्मद साहब, ईसा मसीह आदि इस धरा पर अवतरित होकर निम्न कार्य कर गए। उन्होंने आतताइयों से मानव की रक्षा की, प्राणियों के दुखों का निवारण किया, प्राणियों को सन्मार्ग पर न केवल चलाया अपितु चलकर रास्ता बताया, आदर्श साम्राज्य की स्थापना की, स्वयं कष्ट सहे पर अन्य प्राणियों की रक्षा की। उपयुक्त कार्यों को करके इस धरा पर जन्म लेने पर सभी प्राणी यदि अवतार बन गए तो महाराजा छत्रसाल भी इस कसौटी पर खरे उतरते हैं। उन्हें एक अवतार मानना समीचीन प्रतीत होता है। महाराजा छत्रसाल जी ने औरंगजेब जैसे आतताई से बुंदेल भूमि की रक्षा करने हेतु 252 लड़ाइयां लड़ी। बुंदेलखंड को आपने कभी परतंत्र नहीं होने दिया और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया। महाराजा छत्रसाल गो ब्राह्मण, वेद रक्षक, उदार हृदय, दानी, शूरवीर, सहृदय, उदार मना, कला काव्य प्रेमी थे। कवि हृदय होने के कारण ही तत्कालीन राष्ट्र कवि भूषण जब इनके राज्य में पधारे तो इन्होंने श्रद्धा और आदर के साथ उनकी पालकी में अपना कंधा लगा दिया था। छत्रसाल पर विजयाभिनंदन बुद्ध महामती श्री प्राणनाथ जी की ठीक उसी प्रकार कृपा थी जिस तरह वीर शिवाजी पर समर्थ गुरु रामदास जी की कृपा थी। महामती श्री प्राणनाथ जी के कारण ही महाराजा छत्रसाल के द्वारा बुंदेलखंड राज्य का सर्वोत्तोन्मुखी विकास हुआ और संपूर्ण उत्तराखंड, बुंदेलखंड में और भारत के अन्य भूभाग में भी हिंदू वैष्णव धर्म को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। विधर्मियों से धर्म की रक्षा हुई। ये सब गुण महाराजा छत्रसाल को एक महाराजा और एक अवतारी पुरुष ही प्रकट करते हैं। तो हम हिंदुओं के धर्म की रक्षा, मानवमात की रक्षा, ये अभूतपूर्व कार्य बुंदेलखंड के वीर नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल जी के द्वारा हुई। आज उनकी जन्म जयंती पर हम सबको बहुत बहुत बधाई। उस घड़ी, उस पल को याद कर रहे हैं जब संवत्सर 1706 में महाराजा छत्रसाल जी का जन्म हुआ। अगर वो हमारी धर्म की रक्षा, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा ना करते तो कदाचित हम सबको अपना धर्म त्याग कर विधर्मी धर्म शायद हमने अपना लिया होता।
ऐसे युग प्रवर्तक नरवीर हिंद केसरी महाराजा छत्रसाल जी, आपकी सदा ही जय हो। उनके चरणों में सादर नमन, प्रेम प्रणाम। और सभी सुंदर साथ को उनकी जन्म जयंती पर बहुत बहुत बधाई। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम दीदी जी। प्रणाम जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराजा छत्रसाल जी ने क्या कर दिखाया हमारे पूरे समाज के लिए ही नहीं सुंदर साथ जी, पूरे देश के लिए बहुत सुंदर। हमारे दुष्यंत भैया ने इसके बारे में बताया। बुंदेलखंड के गौरव, धर्म रक्षक और वीर शिरोमणि महाराजा छत्रसाल जी का जीवन केवल युद्धों की गाथा नहीं, बल्कि धर्म, स्वाभिमान, राष्ट्र प्रेम, जन कल्याण का भी जीवंत इतिहास है। महाराजा जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी साहस का दामन नहीं छोड़ा और अपने पराक्रम से इतिहास के पन्नों पर भी अमिट छाप छोड़ी है। आज तो देश भी सोच रहा है कि उनकी इन गाथाओं का चैप्टर हमारे सिलेबस में आना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे, हमारी भावी पीढ़ी महाराजा छत्रसाल जी के बलिदानों के बारे में जान सके। श्री प्राणनाथ प्रताप से भय काल जयी छत्रसाल, मरे कहें ते मर गए अमर सदा छत्रसाल। वीरता के सूर्य, धर्म रक्षा के ध्वजवाहक और प्राणनाथ जी की पूर्ण पहचान करके सेवा करने वाली साकुंडल सखी महाराजा छत्रसाल जी को जन्म जयंती पर कोटि कोटि नमन। जहां एक ओर उन्होंने अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध तलवार उठाई, वहीं दूसरी ओर अपने हृदय को पूर्णतः प्राणनाथ जी के प्रेम में समर्पित कर दिया। उनकी वीरता रणभूमि में तो चमकी और उनका समर्पण श्री जी के चरणों में भी अमर कर गया उनको। तो आइए आज हम भी उनकी इस जन्म जयंती पर संकल्प लें, जन्मोत्सव पर, कि हम भी उनके जन्म से, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर धर्म, प्रेम, सेवा, समर्पण के मार्ग पर दृढ़ता से चलें। वीरता जिनकी पहचान थी, समर्पण जिनकी शान था, महाराजा छत्रसाल जी का जीवन श्री जी के प्रति प्रेम का भी महान प्रमाण था। ऐसे महाबली नरवीर केसरी महाराजा छत्रसाल साकुंडल सखी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारे लिए उदाहरण दे गए सुंदर साथ जी वो। आइए चलते हैं अब रामनगर की बीतक में। अति अति सुंदर बीतक, एक एक प्रसंग कहाँ लेकर जाता हुआ और क्या सिखाता हुआ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। छत्रसाल जिनको प्यार से प्राणनाथ जी छत्ता बुलाते थे श्री जी, और लक्ष्मण सेठ जिनका नाम ही उन्होंने लाल कर दिया, लाल दास कर दिया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ये बीतक और परमहंसों की बीतक हमारे लिए उपलब्ध है, और हम इनसे सीख कर अपने जीवन को आगे चला सकते हैं। आइए प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। अब याद है ना सुंदर साथ जी, हरि सिंह जी रामनगर में कितने प्यार से आरोगाया है उन्होंने, ना केवल श्री जी को बल्कि साथ की सारी सुंदर साथ की जमात को एक एक करके आते जा रहे हैं। कभी मिष्ठान आ रहा है, ऊपरा ऊपर प्री सही, मेवा मिठाइयाँ पकवान अनेक प्रकार के अचार, कई जुगते अथाने, कहते एक के बाद एक आती जा रही हैं नई 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 चीजें। बस
पर थी ऊपर की पहचान। अब उनको बीड़ी तंबोल की आरोगा दी गई, पानों का बीड़ा आगे धरा, और उसके बाद क्या किया, प्राणनाथ जी को कहाँ ले गए, हरि सिंह जी ले गए अटारी पर, श्री राज को एक ठौर, तहां बैठ बिनती करी, हाव भाव अत जोर। कहते हैं अटारी पर ले गए। यही होता है सुंदर साथ जी, डिसीजन का टाइम यही होता है। इतनी सेवा करी थी इन्होंने सुंदर साथ जी की भी और श्री जी की भी। इस समय कुछ और मांग लेते पर वो मांग नहीं पाए सुंदर साथ जी। उन्होंने अपने ही जीव के स्वभाव के अकॉर्डिंगली, ये हरि सिंह जी नहीं है, ये हम सब हैं। हरि सिंह जी ने तो तब कर दिया, आज हम अभी भी अपने जीवों के स्वभावों के वशीभूत होकर ही मांग रहे हैं। सेवा करने के बाद भी कहीं हृदय में कोई ऐसी तलफन माया की तो नहीं लगी हुई ना कि सेवा के बदले में वो मांग लिया जाए। बिल्कुल भी नहीं। सेवा के बदले में मैं वारी जाती है, सेवा भी की जाती है और मैं भी विसर्जित की जाती है, तब जाके उसके लायकी बनने का शुरुआत होती है, आरंभिक अवस्था आती है सुंदर साथ जी। कहते हैं अटारी पे तो ले गए, वो भवन के ऊपरी भाग में एकांत स्थान पर श्री जी को लेकर गए और श्री जी के चरणों में बैठ के प्रेम भाव, हाव भाव अत जोर। किसके लिए मांगना क्या है इतना हाव भाव दिखा के? हम भी बड़े दिखाते हैं। हम जब पढ़ते हैं वालो विरह रस भीनो रंग विरह मा रमाण, तो माया के लिए हाव भाव बहुत होते हैं हमारे अंदर। वो भी अच्छा है। प्रारंभिक अवस्था में राज्य के पास पूरा ईमान लेकर तो बैठ रहे हैं ना, कहाँ जाएगा सुंदर साथ और कहाँ जाएगा? मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं कि अगर कोई कष्ट आता है तो वो नहीं पढ़ने हैं सुंदर साथ जी, अपने ही धनी से मांगना है और किसी से नहीं मांगना है। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आएगी कि पता होगा कि प्रियतम ने क्यों ये कष्ट दिया और कैसे, कितनी देर तक वो रखेंगे, जब तक मैं समझ नहीं जाती हूँ। धीरे धीरे समझ में आएगी, पर तब तक पढ़ते रहिए। परंतु वो प्रकरण केवल कष्ट में मत पढ़िए सुंदर साथ जी, उसको चितवन में हमको भी वो दर्द महसूस हो। उन प्रकरणों को कभी बिना कष्ट के, माया के बिना कष्ट के भी पढ़कर देखिए, मंथन करके देखिए, अपनी अंदर करार मिलता है। क्योंकि विरहा भी अलग ही तरह का करार लेकर आता है। एता सुख तेरे विरहा में, तो कौन सुख होसी बिहार, उसमें भी बहुत सुख मिलता है। उसकी प्रारंभिक अवस्था, उसके आने की सूचना में भी बहुत सुख मिलता है सुंदर साथ जी। तो उनको पढ़िए। कष्ट के समय पे भी राज्य नहीं दिए, पर सुख के समय पे, माया के सुख के, वैसे तो उनके बिना यहाँ कभी सुख हो ही नहीं सकता। तब भी पढ़ के देखिए, मंथन करके देखिए, हृदय को कैसे गहरी चोट कर जाते हैं। अब ये क्या विनती कर रहे हैं? हाव भाव अति जोर, मैं तुम्हारा दास हूं, मुझ पर करी मेहनत। कहते मैं आपका दास हूं, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मेरे ऊपर वो मेहनत कर दीजिए जो मैं चाहता हूं। मैं उदास हुआ इत से, मैं ना यहाँ पे उदास हो गया हूं। क्यों? ए होए मुझसे जेर इत, यहाँ पर मेरे ऊपर संकट आ गया है और उसकी वजह से मैं बहुत उदास रहता हूँ। आप कुछ ऐसी मेहनत मेरे ऊपर कर दीजिए, कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि वो संकट टल जाए। हम शायद हरि सिंह जी को देखकर जज करना बहुत आसान होता है, महाव जी को देखकर, उनकी अवस्था को देखकर बोलना बहुत आसान होता है सुंदर साथ जी। ले महाव जी भाई तो घर में बैठ गए थे, उनको थप्पड़ पड़ गया था। आज हमारे साथ जब वो बात हो तब पता लगेगा कि हम कहाँ ठहरते हैं। तब तो महाव जी भाई का प्रसंग तक याद नहीं आता हमें सुंदर साथ जी। महाव जी भाई को लगा था मेरा अपमान कर दिया गया है, और आज हम कितनी छोटी छोटी बातों से ये समझते हैं कि हमारा तो अपमान हो गया, मेरी बात मानी नहीं गई। जिस विचारधारा को मैं
जिस विचारधारा को हम प्रमोट करते हैं उसको नहीं माना गया, और या फिर सुंदर साथ जी मैं जिसके पीछे खड़ा हूं वही सत्य है, बाकी सारे झूठ हैं, अगर कुछ कह दिया गया उसके खिलाफ तो हमारा अपमान हो जाएगा। सुंदर साथ जी ये सारे अहंकार के द्योतक हैं। तब हमें महावजी भाई का प्रसंग बिल्कुल याद नहीं आता। किसी की अवस्था देखकर हंसना बहुत आसान होता है। सुंदर साथ जी एक बार क्या हुआ, राजा जनक थे, एक दिन वो दरबार में बहुत उदास थे। एक व्यापारी आए थे और उन्होंने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया था कि राजा जनक को लगा मेरा आज अपमान हो गया। तो राजा जनक बहुत उदास थे उस दिन, अंदर ही अंदर उनको कुछ खाए जा रहा था। तो दरबारियों ने भी देखा, रानियों ने भी देखा कि पूरा दिन बीत गया, आज तो बहुत उदास लग रहे हैं। ऋषि अष्टावक्र जी को बुलाया गया। आप महाराज को समझाइए कि ये उदास क्यों है, हमें तो कारण भी नहीं बता रहे। अष्टावक्र जी आए, उनके पास बैठे और उन्होंने पूछा महाराजा जी आज क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा आज एक व्यापारी आए थे, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले जो मुझे लगा जैसे मुझे दंश मार दिया हो। तो मुझे बहुत चोट लगी उनके शब्दों से अंदर, तो इसलिए आज मेरा कुछ खाने पीने का या इधर उधर बात करने की भी इच्छा नहीं हो रही, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? ऋषि अष्टावक्र से वो पूछते हैं महात्मन ऐसा क्यों होता है कि हम किसी और के शब्दों से दुखी हो जाते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया सुंदर साथ जी, मुझे खुद अंदर तक जैसे झंझोड़ के चला गया वो उत्तर। इसीलिए संतों की वाणी भी कितनी अच्छी होती है, पता नहीं आपको कब साफ करके चली जाए। वो कहते हैं हर एक व्यक्ति ने अपने अंदर अपने अहंकार से एक छवि सेट कर ली होती है, बना ली होती है। मैंने अपने अंदर फॉर एग्जाम्पल एक सोनिया बना रखी है जो कि मैं नहीं हूं, फेक छवि जो मैं हूं नहीं, मैं रिप्रेजेंट नहीं करती, पर हम अपने अहंकार से अपने अहंकार खड़ा कर लिया, अपना ही रूप। जैसे परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप आत्मा है ना सुंदर साथ जी, ऐसे ही हमने एक अंदर प्रतिबिंब रूप अपना अहंकार का प्रतिबिंब स्वरूप अंदर खड़ा कर लिया है, और उसको वो अहंकार स्वयं को पोषित करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल किसी को रूप का अहंकार, किसी को रंग का अहंकार, किसी को ज्ञान का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, और हम उसको फीड करते हैं रोज कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो बिल्कुल सही, बाकियों का ज्ञान बिल्कुल खराब है। हम खुद ही उसको पाल पाल के उसको बड़ा करते रहते हैं, और वो इतना पक्का अंदर तक धस जाता है, कोई भी उसके खिलाफ आकर कुछ बोलता है, जैसे कि मैं बहुत सुंदर हूं, किसी ने बोल दिया अरे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, या फिर तुम तो सुंदर नहीं वो बहुत सुंदर है। फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूं मैं ज्ञान के बारे में, मुझे बहुत ज्ञान है, किसी ने बोल दिया अरे ये तो तुम्हारा गलत हो गया, तुम्हारे तो आता ही नहीं, उनको पता है तुमसे ज्यादा तो उनको पता है। कैसी चोट लग गई। ये तो बड़ी बातें, घर में छोटी सी बात हमारी कोई ना माने क्योंकि हमने अंदर सोच रखा है मेरी बात सबको माननी ही पड़ेगी, स्पेशली जो मुझसे कमतर हैं, जिनको हम छोटा समझते हैं, उनको ऑफिस में ये छोटे हैं, इनको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। ये अहंकार को पोषण दिया हुआ है, एक छवि, फेक छवि अंदर बना रखी है, और अब उसी के हिसाब से हम सोचते हैं। किसी के शब्द आते हैं, अहंकार को चोट लगती है, उस छवि को जो कि असल में है ही नहीं, उसको चोट लगती है और हम दुखी हो जाते हैं। और उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही ऋषि अष्टावक्र जी ने, कहते हैं जैसे ही कोई कटुक शब्द तुमको कहे तो उसके बाद तुरंत रिएक्ट मत करो, तुरंत उत्तर मत दीजिए। सोचिए बैठकर आराम से कि क्या ये जो कहा गया है मेरे भीतर तक, मेरी आत्मा को क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या ये मेरी आत्मा के लिए कहा गया है? क्या आत्मा को कोई ठेस पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता। ये तो ऊपर का जो अहंकार का मैंने पुतला खड़ा कर रखा है उसको जाके लगे हैं ये शब्द। क्या वो मैं हूं?
वो तो मैं हूं ही नहीं, वो तो मैंने खड़ा कर रखा है, उसको तो खत्म करना है। और ये सारे शब्द तो उसको खत्म करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। कहते हैं एक दर्पण के ऊपर धूल जमी है, आप उस दर्पण में चेहरा देखेंगे, क्या हमारे चेहरे पे भी धूल जम जाएगी? नहीं जमेगी। पर अगर हम उस धूल को लेकर अपने चेहरे पे लगा लेंगे तो जरूर जम जाएगी। तो दर्पण जो किसी के शब्द हैं वो उनके मन की अवस्था है, वो उस दर्पण की धूल है। उस शब्दों को उठाकर अपने मुख पर क्यों लगा रहे हैं? कहते हैं आकाश होता है ना सुंदर साथ जी, आंधियां भी चलती हैं, बिजली भी गिरती है, आकाश में से वर्षा भी होती है, धूप भी चमकती, कभी कभी बहुत गर्मी भी होती है, कभी कभी खूब वर्षा हो जाती है और कभी कभी इतनी बिजली चमकती है कि लगता है आकाश फट जाएगा। पर ये सारी परिस्थितियां निकलने के बाद भी ना आकाश टूटता है, ना वो फटता है, ना वो कहीं से भी क्रैक उसमें दिखाई देता है। वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही फिर नीले रंग का आकाश वैसा ही खड़ा होता है। सारी परिस्थितियां निकलने के बाद भी उसको कोई गाली दे, उसकी कोई प्रशंसा करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें भी आकाश सा होना है। कोई कुछ भी कहकर चला जाए, वैसे के वैसे निश्चल चलते रहना है, क्योंकि कोई भी अपमान मेरी आत्मा का नहीं, और मैं तो आत्मा हूं ना सुंदर साथ जी। और अपमान ही नहीं, सम्मान से भी खुश नहीं होना है, क्योंकि सम्मान भी आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहा, वो भी जीव के अहंकार की ही पुष्टि कर पा रहा है। तो सम अवस्था, साम्य अवस्था आ जाती है जब रोज रोज हम इन बातों के ऊपर विचार करते हैं। वाणी का अंदर जाना बहुत आसान हो जाता है। इनको धर्म के लक्षण के नाम से जाना जाता है सुंदर साथ जी। किसी के प्रति कोई रोष, किसी का कोई दोष कुछ नजर ही नहीं आता उसके बाद, क्योंकि नजर अहंकार के पुतले पर नहीं, आत्मा पर जाकर टिक जाती है। उसके बाद कहते हैं मैं तो आपका दास हूं, मुझ पे इतनी मेहनत कीजिए कि संकट से उदास रहता हूं वो टल जाए। किसी मुकदमे में कहते लगता है फंसे थे, तो भयानक संकट आ सकता था अगर उनका प्रतिद्वंद्वी जीत जाता। तो इस प्रार्थना पर धामधनी ने क्या कहा? इसकी बजाय मूल मिलावा मांग लिया होता सुंदर साथ जी। माया का जो ये संकट आया हुआ है हमारे ऊपर, माया को परे धकेलने की बात कर दी होती। माया के साथ ये जो मुकदमा हमारा लगा हुआ है, जिसमें बार बार माया जीत जाती है, उस मुकदमे के बारे में बात कर ली होती कि मेरी आत्मा जीव भाव से हटकर परात्म भाव का मुकदमा जीत जाए तो कितना सुंदर हो गया होता। हरि सिंह जी के साथ नहीं, हमारे साथ भी सुंदर साथ जी। हमने कितनी बार राज जी से मांगा है कि माया ये जो पीछे लगी है, पिया जी बल देना, परिस्थितियों के साथ बल देना और अपने चरणों की ओर ही अग्रसर करते रहना। हुक्म हुआ तिन से तेरा कारज होए सिद्ध, ए बात अंकुर की। फिर से आ गया सुंदर साथ जी, आवे ना जागृत बुद्ध। कहते हैं उनकी इस प्रार्थना पर धाम धनी का हुक्म हो गया, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। वो चाहते भी तो नहीं मांग सकते थे, क्योंकि ये बात अंकुर की, ये तो परम धाम के अंकुर पे निर्भर करती है। ये स्वामी जी ने ही लिखा है, आवे ना जागृत बुद्ध, उसके बिना अखंड सुख की चाहत तक नहीं आ सकती। चाह भी नहीं सकता कोई, प्राप्त करना तो दूर की बात है, जागृत बुद्ध के बिना अखंड सुख की चाहत भी नहीं आती। हमें चाहत तो आ रही है पिया जी के सुख पाने की, माया में बार बार रलते हैं, बार बार धकेल के हमें उधर ले जाती है, परंतु वो चाहत मिटती नहीं है अंदर से। तो इसका मतलब क्या है सुंदर साथ जी? धनी के तो हम हैं, और वो बुद्ध भी, सुपने की बुद्ध बार बार ले जाती है, पर फिर भी जागृत बुद्ध का आकर्षण छोड़ता नहीं है हमको, पिया जी के आकर्षण से दूर रहने नहीं देती है ये जागृत बुद्ध। कहते हैं जेता था उनका हिस्सा,
तेता लिया उन सुख। जीव सृष्टि अपने हिस्से के हिसाब से ही सुख ले पाएगी। जेता उनका अंकुर था, जेता उनका हिस्सा था, तेता ही सुख लिया। हमने ले लिया अपने हिस्से का सुख सुंदर साथ जी, या फिर जीव सृष्टि जैसा ही हिस्सा लेकर बैठे हैं अभी तक हम? ईश्वरी जितना हिस्सा ले लिया हमने सुंदर साथ जी? सोच के देखिएगा। वाणी मंथन जरूर मिल गया है, चितवनी में भी बैठ रहे हैं, पर कितना हिस्सा प्राप्त कर लिया अपने अखंड सुखों का? यहाँ के हिस्से की बड़ी चिंता रहती है। भोजन का हिस्सा, जायदाद का हिस्सा, हर चीज का हिस्सा हमको हमारे उसके हिसाब से चाहिए सुंदर साथ जी। सम्मान का हिस्सा, कोई ना दे सम्मान तो देखिएगा अंदर बैठी वो काली कलूटी प्रतिमा कैसे दुखी हो जाती है। तभी तो हम दुखी हो जाते, अपमान कर दिया हमारा, क्योंकि उतना ही कालापन ज्यादा है जितना दुख हो रहा है। ये अब समझ में आती है, आज से 4 साल पहले समझ में नहीं आती थी। मैं भी रोने लग जाती थी, अपमान कर दिया, ये क्यों कह दिया, दिल पे लेके। और खुद को क्या समझाती थी? दिल बहुत कोमल है, दिल बहुत नरम है। वो कठोर दिल है जिसको दर्द हो रही है, अपने अपमान से दर्द हो रही है सुंदर साथ जी। वो कठोरता है, वो कालापन है, वो अंदर प्रतिमा खड़ी है। अगर दर्द हो रहा है, अपमान पे दर्द हो रहा है, तो सम्मान पे दर्द क्यों नहीं हो रहा सुंदर साथ जी? इसका अपमान सम्मान सब बराबर रहना चाहिए। जो अंदर अहंकार की छवि खड़ी है हमारे अंदर, हिस्सा मिलने पे खुशी होनी चाहिए। कौन सा हिस्सा सुंदर साथ जी? सुख कैसे मिलता है? ब्रह्म अंगना को सुख कैसे मिलता है? जब मेरे परम धाम की जायदाद का हिस्सा मिलता है, तब सुख मिलता है सुंदर साथ जी हमको। जिसके हम उत्तराधिकारी हैं, वो उत्तराधिकार अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए हम। यहाँ के उत्तराधिकार की बड़ी चिंता है। मेरा सम्मान, मेरा ये, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरा ज्ञान, किसका सुंदर साथ जी? इसका। आत्म ने क्या पाया अभी तक हमारी? इनका सुन के बड़ा अच्छा लगता है। जेता था उनका हिस्सा, जीव सृष्टि कैसे प्राप्त कर सकती? हमने भी कहाँ प्राप्त कर लिया? हमने भी बस अपने ठप्पे खुद ही, सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर्स होते हैं ना, कई कहते हैं ना, कुछ खुद ही आगे हो के अपनी जगह बना लेते, सेल्फ प्रोक्लेम्ड। हम भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड ब्रह्मंगना हैं। आगे हो के ठप्पा लगा लिया है हमने, बस पाया कुछ नहीं। सिम्टम कोई नजर नहीं आता हमारे अंदर, रहनी के सिम्टम्स। कि काली कलूटी प्रतिमा कितना सुंदर, महाराज जी कहते धुल गई। वो धुलने के कुछ संकेत नजर आए हमारे अंदर भी। वो उत्तराधिकार को हम प्राप्त कर पाए सुंदर साथ जी, जो पिया केवल और केवल हम सब सुंदर साथ जी के लिए लेकर आए हैं। कहते हैं उनका तो जितना हिस्सा था उन्होंने ले लिया। बराड़ परगने के ब्राह्मण का जितना हिस्सा था उन्होंने ले लिया। भाव सिंह जी का जितना हिस्सा था उन्होंने ले लिया सुंदर साथ जी। हमारा जेता हिस्सा है, हमने अभी तक ले नहीं पाए। कहाँ कमियां हैं वो ठीक करनी है। कभी भी गलती से भी किसी का हृदय नहीं दुखाना सुंदर साथ जी। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। कहते हैं विदा होए चला दरबार को, तब पड़ा कसाला दुख। अपने अंकुर के अनुसार सुख लिया, अर्थात परम धाम का अंकुर ना होने से माया की कामना की। क्या लिखा हुआ था? बिना जागृत आवे ना, पहले क्या था? ए बात अंकुर की आवे ना जागृत बुद्ध। जागृत बुद्ध के बिना अखंड सुख की चाहत भी नहीं होती है। और जागृत बुद्ध किसको प्राप्त होती है? क्या हमें अभी तक प्राप्त हो चुकी है सुंदर साथ जी? पूरी की पूरी प्राप्त हो चुकी। कहाँ निज बुद्ध की बात करते हैं हम, तब फिर सुपने की कोई इच्छा लुभाती नहीं है इसके बाद। कहते उन्होंने परम धाम का अंकुर ना होने से माया की ही कामना की और वो पूरी भी हो गई उनकी। हमारी कामनाएं बदलती जा रही है ना सुंदर साथ जी। अब हम पन्ना जी में
किसी भी स्थान पर, किसी भी पुरी में अपने सतगुरु के स्थान पर जाकर मत्था टेकते हैं तो कहीं कोई कामना तो नहीं होती, कोई सेवा करते हैं तो कोई कामना तो नहीं होती ना, उसके बदले में कुछ लेने की चाह तो नहीं होती ना सुंदर साथ जी। अपने ही हृदय मंदिर में माथा टेकते हैं तो ऐसी कोई चाह नहीं होनी चाहिए मेरे घर में ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। वो देख नहीं रहा क्या, सब ठीक हो जाएगा। शुरू में होती हैं चाहनाएं, कुछ गलत नहीं है ये, पर आगे और आगे बढ़ना है। जो चाहना भी कर रहे हैं, पिया से ही कर रहे हैं, वो भी गलत नहीं है सुंदर साथ जी। वो भी जितना बन पड़े दे देंगे, पर उसके और आगे बढ़िए, आनंद उतना बढ़ता जाएगा। माया की मांगे खत्म होकर धनी की मांग जब शुरू हो जाएगी तो अपना ही, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। आपको यहां पर मोह के धागे बंधे हुए नहीं दिखाई देंगे। उसके बाद कहते हैं जब मुकदमे के संबंध में गया, विदा होए चला दरबार को, तो क्या हुआ, तब पड़ा कसाला दुख। श्री जी के आशीर्वाद से वो भयानक संकट टल गया। उसके बाद और किशोरी कुंवर किशोर सिंह जी ने ये बात सुन ली, दरबार में गए जब ये हरि सिंह जी, इनका तो उनकी ये बातें बड़ी जल्दी फैल जाती हैं सुंदर साथ जी। सोने की कंसेड़ी देते हैं, ये बात बड़ी जल्दी फैल जाती है। ये जो बाहर की जाहिरी मेहर होती है ना, इसकी बात बड़ी जल्दी, दुनिया को चाहिए ही वही होता है। ये बात नहीं फैलती है कि देवचंद्र जी को दर्शन हो गए थे पिया जी के, कैसे कसनी करके उन्होंने प्राप्त कर लिया था, वो करना ही नहीं चाहता कोई। सब सोने की कंसेड़ियां और मुकदमे ही तो जीतना चाहते हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि उससे यहाँ लाभ हो जाएगा, यहाँ का पद बचा रहेगा, यहाँ का धन बचा रहेगा। वहां के धन की कहाँ सुध आ रही है। और किशोरी कुंवर किशोर सिंह जी ने जब ये बात सुनी, ये बात सुनी कान, तब ऊपर की पहचान से ले आया ईमान। तो चमत्कारी सिद्ध मान लिया उन्होंने श्री जी को, और महापुरुष मान लिया, चमत्कारिक सिद्ध महापुरुष जो मुकदमे जिता देते हैं। ले आया ईमान, तारतम ज्ञान उन्होंने ग्रहण कर लिया। बहुत भयानक दंड मिलने वाला था, कहते हैं हरि सिंह जी को, किसी को विश्वास नहीं था कि वो इस दंड से मुक्त हो सकते हैं, पर चमत्कारिक ढंग से उनको मुक्त होते हुए देखा तो लोग समझ गए कि श्री जी की कृपा से ही हो सकता है, उसके बिना हो नहीं सकता। अब ये जो कुंवर किशोर सिंह जी हैं, अंदर उनके महल में केतेक लाए ईमान, कितने ले आए ईमान। उनको देखकर महल में रहने वाले कितने लोगों ने तारतम ग्रहण कर लिया, ज्ञान ग्रहण कर लिया, पर बंद दज्जाल के। हमने भी किया हुआ है, हम उनके महल के लोगों जैसे तो नहीं है ना। ये बीतक मेरे लिए है, ये 100% श्योर है। कल ही मैं बात कर रही थी सुंदर साथ जी, इसी के बारे में एक सुंदर साथ जी से बात कर रही थी। राज जी ने कितने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल्स हमें बीतक साहब में दिए हैं। अगर सारे सुंदर साथ एक जैसा ही बिहेव करते, एक जैसा ही व्यवहार करते, ईमान लाए, श्री जी के साथ चल दिए, ईमान लेकर आए, स्पेशली ब्रह्म सृष्टिज, ऑल ब्रह्म सृष्टिज हैव बिहेव्ड डिफरेंटली एज वेल। सारी ब्रह्म सृष्टियों ने भी एक जैसा व्यवहार नहीं किया हुआ है, उन्होंने भी डिफरेंट व्यवहार किए हैं। कैसे महाव जी भाई हैं, उनके साथ कैसे ईमान पे खड़े हो गए, साथ नहीं चले श्री जी के, छोड़ के नहीं चले। पर ये नहीं कहा जा सकता कि घर रहे थे तो ईमान गिर गया उनका, वो तब भी उसी ईमान के साथ डटे रहे सुंदर साथ जी। 3 दिन में भैरव सेठ को दर्शन हो गए, पर वो चले नहीं, छोड़ के श्री जी के साथ नहीं चले। जिसने मूल मिलावे के दर्शन कर लिए हों, धनी जी के श्रृंगार का वर्णन हो रहा हो और पिया के दर्शन कर लिए हों जिसने, वो श्री जी के साथ नहीं चले घर छोड़ के। सोचिए, और कभी नहीं आता कि उनका ईमान गिर गया था। वो बिल्कुल कहते हैं, मैं जन्म भर को छोड़िया, जन्म भर के लिए प्रण ले लिया कि मैं ये सब विकार अपने अंदर नहीं आने दूंगा। इन वस्तुओं को कभी जिन से आपने मुझे ये बताया, मैं वो पूरा पालन करूंगा उन नियमों का।
तो हर एक का, और किसी को, जैसे केशव भट्ट हैं, उन्होंने देखा भी नहीं, एक लवे होसी टूक टूक, वो चले गए, एक लवे में चले गए, उन्होंने श्री जी को देखा तक नहीं, इनडायरेक्टली उनकी बातें पता चल रही हैं, पर फिर भी वो चले गए छोड़ के। तो कितने डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए, क्योंकि मेरा पात्र जाने किससे मैच कर जाएगा, मैं तो नहीं घर छोड़ रही। तो ऐसे देखकर लगेगा कि सारे घर छोड़ के जाते हैं तो तुझे भी चले जाना चाहिए, नहीं। बीतक साहब में सब एग्जाम्पल्स दिए, और 5वें दिन की लीला बिल्कुल अलग थी। जैसे कि ब्रज में घर नहीं छुड़वाए उन्होंने, रास में तो खैर क्या ही छोड़ने थे। इसी प्रकार छठे दिन में वो कहते नहीं है सारे जने घर छोड़ के आ जाओ मेरे, जहां भी तुमको विश्वास है उस आश्रम में जाके रहने लग जाओ, नहीं, घर में बैठे बैठे पाओ। क्या महाराजा छत्रसाल जी ने छोड़ दिया था अपने महल को? क्या उन्होंने राज सत्ता छोड़ दी अपनी? नहीं, पूरे देश की रक्षा भी करते रहे वो, और साथ साथ प्रेम से चरणों में समर्पित भी होते रहे। 8 में से कम 7 पहर में वर्णन आता है कि वो सेवा में हाजिर जरूर होते हैं। राजकाज करते करते हर 3 घंटे के बीच में कम से कम आधा घंटा या जितना भी 10 मिनट भी घोड़ा दौड़ा के आते जरूर हैं। कार नहीं होती है तब, चलो ड्राइवर कार लो और भागो, घोड़ा दौड़ा के आते हैं। वो घोड़ा कितना सौभाग्यशाली है जो दौड़ता है पिया की तरफ एक अंगना को लेके, कितना सौभाग्यशाली वो जीव रहा होगा भले भाई। तो हमें भी यही कहा है, कहते हैं काम करते करते 8 पहर में से महाराजा छत्रसाल जी से ज्यादा व्यस्तता तो नहीं हो सकती हमारी। पूरा राजकाज, पूरे राज्य को संभालना उनको, उनसे ज्यादा व्यस्त तो नहीं है। हमें तो 4-8 लोगों को संभालना होगा ज्यादा से ज्यादा, कितना काम है हमारे पास। वो हर प्रहर में शामिल हो जाते हैं, कम से कम 8 में से 7 प्रहर कहते हैं। माया के काम में से 10 मिनट में मन के घोड़े अंदर क्यों नहीं दौड़ा लेते हो? क्यों नहीं चले जाते उनके दर्शन करने के लिए कि मेरे से नहीं रहा जा रहा तेरे बिना, माया के काम आपने सौंपे हैं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रही हूं पिया जी, पर मुझसे नहीं रहा जाता आपके बिना। मैं आ गई आपको अंगूठी पहनाने के लिए। छत्रसाल जी अपनी अंगूठियां उतार उतार के उनको पहना देते हैं। मैं आ गई पिया सेवा करने के लिए। 15 मिनट सेवा की, कम से कम एक प्रहर में उनके पास बिताए 15 मिनट, फिर वो बढ़ाते जाएंगे। अंदर मन के दौड़े, काम करते करते मन के घोड़े अंदर की तरफ दौड़ सकते हैं। माया के बारे में क्यों सोचना है काम करते हुए भी, पिया के बारे में क्यों नहीं? ये बीतक के पात्र, बीतक के सुंदर साथ अंदर क्यों नहीं चलते? रोटी बना रहे हैं, कहीं ऐसा काम है जिसमें खाली शरीर ही चाहिए, तो मन के अंदर तो वो चल सकता है। गोपियों के अंदर चलते थे, ये संभव है। हमारे अंदर ब्रज में वो चलते थे। कहते हैं उनके महल में कितने लोग ईमान लेकर आ गए, पर बंद दज्जाल के सो कर ना सके पहचान। माया के वशीभूत होने के कारण वे उनके स्वरूप की पहचान कर नहीं पाए। हम भी पूरी पहचान उनके स्वरूप की कर पाए होते तो ना हमें यहाँ पे कोई दुख होता, ना हमें यहाँ कोई सुख होता। सुख भी तेरे मिलन में और दुख भी तेरे ही विरह का, बस तेरे बिना कुछ है ही नहीं। हम जल्दी ही महाराज जी जुगलदास जी की प्रेम पाती शुरू करेंगे ना, उसकी प्रूफ रीडिंग करने में इतना आनंद है। मैंने कभी इस नजर से उस पाती को देखा ही नहीं था कि वो मेरी है। बहुत सुंदर है। कंडीशंस रख के पूरा पूरा वो दावा लेके प्रेम करते हैं राज जी से, और हमें भी सिखाते हैं कि गारंटी देता हूं तुमको मिलेंगे। हम भी बंद दज्जाल के हैं। दज्जाल क्या है? अज्ञानता। बड़ा बड़ा वो लगता है, अरे हम थोड़ी दज्जाल के बंद हैं। अज्ञानता है हमारे अंदर, संशय है हमारे अंदर, ईमान के संशय जो समर्पित होने नहीं देते पूरी तरह से। किशोर सिंह ने अपना न्योता पठवाए दिया,
कुंवर किशोर सिंह जी ने न्योता भेज दिया श्री जी के पास, निमंत्रण भिजवा दिया, क्या पधरावे हम राज को, चित्त को चौकस किया, धाम धनी हमारे यहाँ पधारिए, सेवा के संबंध में चित्त को पूरी तरह से दृढ़ कर दिया। कैसी सेवा की थी हरि सिंह जी ने, पर अंदर की इच्छा क्या है, अंदर क्या इच्छा है? धनी से मिलने की इच्छा से सेवा कर रहे हैं या फिर कोई और इच्छा है, वो इंपॉर्टेंट है। सुंदर सेवा तो ऊपर से बड़ी सुंदर दिखाई देती है, पीछे का मंतव्य क्या है जो इस सेवा को ड्राइव कर रहा है, वो मंतव्य क्लियर होना चाहिए और बहुत सुंदर होना चाहिए। मेरे लिए मेरे सुंदर साथ जी की सेवा करने का मंतव्य क्या है? पिया हम सबको मिल जाओ, हम सब एक रस हो के आपकी तरफ बढ़े। उद्देश्य सुंदर है कि नहीं है? उठा आया दीदार को, चर्चा सुनी कान, चर्चा भी सुनी, श्री जी का दर्शन करने के लिए उठा आया दीदार को, उठकर स्वयं चलकर आए कुंवर किशोर सिंह जी। चर्चा भी सुनी कान, कहना कितना वो लगता है ना। आज सोचिए कोई चीफ मिनिस्टर हो किसी जिले का, कुंवर किशोर सिंह कोई चीफ मिनिस्टर हो और वो चर्चा सुनने आ जाए, छोटी बात नहीं है कोई। दिल में बहुत राजी भया, ज्यादा भया ईमान, चर्चा सुन के आनंद भी बहुत आया, राजी भी भये और ईमान भी परिपक्व हुआ। पहले तो था कि चलो भाई क्या करते हैं, इसका मतलब ज्ञान सुनने के बाद परिपक्वता तो आती है। पहले तो ये था बड़ी चमत्कारिक बाबा हैं, चमत्कारी सिद्ध हैं ये। कोई दिन पीछे अब चर्चा सुनते रहे, फिर कुछ दिनों के पश्चात पधराए श्री राज को पधराया, भोजन करने के लिए किशोर सिंह जी के यहाँ पधारे। साथी सब संग चले, कहे धन धन दिन है आज। और सब सुंदर साथ जी भी भोजनारोगने के लिए साथ में आए। सब सुंदर साथ जी, कितने हजारों की, 5000 तकरीबन जमात हो चुकी है अब। और किशोर सिंह जी क्या कह रहे हैं, धन धन आज दिन है जो आप मेरे घर पे पधारे हैं। और इन्होंने कैसी रसोई बनाई है, रसोई बनाई जुगत सो, बैठाए श्री राज, साथी गिरद घेर के, बैठे इनके काज। प्राणेश्वर अक्षरातीत के लिए किशोर सिंह जी ने बैठाए श्री राज के लिए बड़े भाव से रसोई बनवाई और श्री जी को कैसे अति सुंदर आसन पर विराजमान भी कराया। और सब सुंदर साथ दो पंक्तियों में नहीं, श्री जी को चारों तरफ से घेर कर, फरती फरती वो होती है ना, पूरी ऐसे फिर रही है पूरी लाइनें। भोजन करने बैठ गए, कैसे बैठे होंगे? छोटी सी बात है ये, बहुत बार सुनी हुई है, पर कैसे बैठे होंगे? मूल मिलावा जैसा लग रहा होगा, घेर के। पर बीच बीच में से जगह होगी, थालियां भी परोसी गई होंगी ना, घेर के सारा सुंदर साथ मेरे पिया को, श्री जी को यहाँ पे घेर के बैठ गया है। बहुत सुंदर। जब झोरी भर के लिया वही होता था ना, झोरी भर भर के लाते थे, तब भी सारा कितना सुंदर सा था हमारा। जब हम उस दृश्य को सोचते भी है ना, अंदर भावात्मक भावपूर्ण ढंग से सोचते भी है ना, सुंदर सा जी कहते इसको कल्पना नहीं कहा जाता, क्योंकि इसके साथ भाव जुड़े होते हैं। कल्पना होती है कोरी कल्पना, जो हुआ ही नहीं था, ये तो हुआ है। भाव जुड़ जाते हैं ना तो भावलीनता कहलाती है वो। मुझे ऐसा लगता है मेरे जीव के लिए पहले बीतक की चितवन करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मूल मिलावा की, परम धाम की चितवन भरती नहीं है, वो खाली रह जाती है। मेरे लिए ब्रज की चितवन करना बहुत जरूरी है,
मेरे जीव को भरती है, वो अंदर से बल से भरती है। और उसको, उसमें जब वो शोभा धीरे धीरे उतरती है तो जीव को पता लगता है कि इन लीलाओं का रस क्या होता है, वो मिठास कैसी होती है इस माया में, जब उसकी बांसुरी की ध्वनि सच में सुनाई देती है। तो ये बीतक की चितवन, परमहंसों की बीतक की चितवन, भावलीनता, ब्रज की चितवन, रास की चितवन, और फिर ले जाएंगे सुंदर साथ जी जागनी रास की चितवन, परम धाम की चितवन, चारों को या में भोग। जागनी की चितवन कैसे करेंगे? जागनी और परम धाम में क्या फर्क होता है? जाग कर परम धाम ही तो देखते हैं। अगर मैं ब्रज की चितवन करूं, ब्रज की शोभा को हृदय में बसाना, रास की शोभा को हृदय में बैठाना, जागनी की शोभा को हृदय में लेना, परम धाम को, इन दोनों में क्या फर्क है? जागनी यानी जागनी की बीतक सुंदर साथ जी, बीतक का चितवन, ब्रज का, रास का, जागनी का, और फिर परम धाम का चितवन, तब जाके बात बनती है। और परम धाम का होने के बाद भी ब्रज की चितवन उतनी ही प्यारी लगती है। रास का चितवन होने के बाद भी इंद्रावती जी को मूल परम धाम के राज्य आवेश स्वरूप परम धाम के श्रृंगार में दर्शन दे देते हैं हबसा में, फिर भी इंद्रावती जी को रास का श्रृंगार उतना ही प्यारा लगता है, उसमें कोई कमी नहीं लगती उनको। इस बारे में जुगलदास महाराज जी बहुत सुंदर लिखते हैं। मैं तो इंतजार कर रही हूं कब शुरू होगी वो पाती। इतने खजाने लेके राज्य हमारे लिए आए हैं। परमहंस टिप्स दे रहे हैं, टिप्स कैसे पकड़ा है मैंने उसको, तू भी पकड़ ले। जैसे लीलबाई कहती ना, छेड़ा पकड़ लो, सबको दर्शन दो पिया, सबको देने पड़ेंगे। मेवा मिठाई कहते हैं, सारा सुंदर साथ घेर के भोजन करने बैठा है। मेवा मिठाई पकवान, कुंवर है, श्री राज आगे थाल धरी, मेवा मिठाई। आप उस थाली को देख पा रहे हैं या पढ़ते जा रहे हैं? हम सुनते ही जा रहे हैं बस। आइए बीतक की चितवन करें। तब तो नहीं जाग पाए थे, कम से कम आज भावों में तो देख लें कि क्या क्या हुआ होगा तब। मेवा मिठाई पकवान से भरी हुई सुसज्जित थाल, श्री राज आगे थाल धरी, सब साथ सबों को प्रीस के, सबको परोस दिया गया, सेवा भली विध करी। उन्होंने भी बड़ी सुंदर सेवा की कुंवर किशोर सिंह जी ने। भाव दिखाया भली भांत सो, हुआ सेवा को सन्मुख। भाव भी कितना सुंदर, कहते प्रेम भाव को दर्शा रहे हैं वो। सेवा में भली प्रकार से आगे होकर सुख लिया, सन्मुख होकर। अंकुर माफक अपने, इन भी लिया सुख। भावों में कोई कमी थी? अब ईमान भी सुंदर हो गया था उनका। हमसे तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे तो बहुत ऊंचे दिखाई देते हैं। पहले मैं इस चौपाई को, पता है, जब मैं थोड़ी किशोरावस्था में थी, मैं सुनती थी बीतक 20 बार तो सुनी होगी पूरी की पूरी, कम से कम अपनी होश में। जब बड़ी हो गई थी समझ पाती थी थोड़ा, मैं इसको ऐसे समझती थी, ये तो अंकुर माफक लिया सुख, हम ब्रह्म सृष्टि, ऐसा अंदर वो भर गया था ना, ब्रह्म सृष्टि होने का अहंकार। आप समझ पा रहे हैं सुंदर साथ जी? उससे बहुत मुश्किल से निजात पाई है मैंने। और पता है कैसे निकला है वो? ब्रह्म सृष्टि होने का हुज्जत वो ले पाता है सुंदर साथ जी, जो उसके माफिक, उसके लायक, अंकुर माफक जिसकी रहनी हो। कृपा करनी माफक और कृपा माफक करनी,
और ये दोए माफक अंकुर के। तो अपने अंकुर माफक करनी भी तो हो पहले, अहंकार पहले, हम ब्रह्म सृष्टि, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म सृष्टि, ये लेके बैठी थी मैं। जाने कैसे अंदर आ गया था ये इतना कुछ, इतनी छोटी सी उम्र में कैसे अंदर आ गया था ये। मैं आज सोचती हूं कि क्यों आया था ये अंदर। सब स्थान नीचे जहां हम जाते हैं वहां सबसे सुंदर ज्ञान मिलता है। क्यों परोसा, क्यों क्यों लिया मेरे जीव ने ऐसा। ब्रह्म सृष्टि होने का अहंकार सबसे नीचे गिरा देता है जाके। वो दावा नहीं होता, वो अहंकार होता है। मेरा स्थान सबसे ऊपर, मेरे सतगुरु सबसे ऊपर, मैं ब्रह्म सृष्टि, बाकी सारे जीव निकृष्ट। अंकुर माफक ले रहे हैं। मैंने अपने अंकुर माफक, मैंने तो उनके अंकुर के माफक जितना भी अभी नहीं लिया है। बहुत ध्यान से सोचिएगा। ये निजात पता है कब मिली थी मुझे? मैं तो अपने अंदर अंदर 16 साल मैं सुंदर साथ से दूर रही हूं, तब मुझे सुंदर साथ जी की वैल्यू पता लगी। और जब माया में चोट आई ना, बहुत जोर से चोट आई, डिप्रेशन में जाके, जब चर्चनी के बाद जब श्री कृष्ण त्रिधा लीला शुरू हुई थी ना, मुझे बहुत कुछ दिया है उसने, बहुत कुछ। मुझे पहला प्रेम अपने धनी से श्री कृष्ण जी के रूप में हुआ, और उन्होंने ये ब्रह्म सृष्टि होने का अहंकार चकनाचूर कर दिया सुंदर साथ जी। उस लीला में इतना बल था। जी सुंदर साथ जी, बाकी कल करेंगे, बाकी अगली बार करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सबके सतगुरु की जय। सब स्थानों की जय। सब सेवादारों की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। क्योंकि अगर वो अपमान भी कर रहे हो, अगर वो कटु शब्द भी बोल रहे हो, या फिर सुंदर प्यार करने वाले शब्द भी बोल रहे हो, मेरे अंदर ये जो जीव की छवि खड़ी है ना, अहंकार की छवि, उसी को मिल रहे हैं वो सारे शब्द। और ये नाटक है सुंदर साथ जी। इसलिए सबकी जय। जो ये भी भेज रहे हैं वो मेरी उस काली कलूटी प्रतिमा को धोने का ही प्रयास कर रहे हैं राज जी, उनके शब्दों के माध्यम से। उनको इसीलिए कहते हैं निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। उनको तो अपने दिल में सुंदर साथ जी कुटिया बना के दीजिए कि तुम मेरे अंदर की ये जो प्रतिमा है ना, आप तो फ्री में धो रहे हो, मुफ्त में धो रहे हो, कृपया धोते रहिए। उनको परोसिए, थाल परोसिए अपने अंदर कि कृपया इसको धो दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। और मेरे जैसी सुंदर साथ को तो कृपया क्षमा करते जाइएगा। बड़ी मुश्किल से ये निजात पाई जाती है। ज्ञान का अहंकार, ज्ञान तो अभी था भी नहीं, बस यही पता था कि ब्रह्म सृष्टि होते हैं हम, बस उसी का अहंकार पीछे लग जाता है सुंदर साथ जी। बड़ी मुश्किल जाता है ये। और मेरे सुंदर साथ का इतना सुंदर संग जो राजी ने दिया है ना, आपकी वाइब्रेशंस भी बहुत बल प्रदान करती हैं। राजी का शुक्राना आप सबको जीवन में लाने के लिए। प्रणाम जी सुंदर साथ।